हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7th की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी जब हमने की थी एक्सरसाइज 2.1 भी डन कर ली है कंप्लीट, एंड एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया है। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से सीखा है कि कैसे हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द डिफरेंस। जैसे क्वेश्चन जो 1 था हमारा फाइंड, वहाँ पे हमें फाइंड द सम, हमें ऐड करना था, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम आपका मेथड रहेगा, जब भी आपने किसी फ्रैक्शन को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेके सेम बनाने हैं। जैसे फर्स्ट का ऑलरेडी सेम है तो आप क्या लिख देंगे, एक ही बार एलसीएम आपका सेम आ गया 11, एंड डिनोमिनेटर्स में कोई चेंज नहीं है। 7 में से 4 गए, 3/11 आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही देखिए जो पार्ट 2 है उसमें आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इट मीन्स हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 20 एंड 15 का। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले देखिए 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 10s 15 नहीं जाएगा एज इट इज़। देन अगेन 2 के टेबल में 2 5s एंड 15। देन 5 के टेबल में जा सकते हैं दोनों नंबर, 5 1s 5 3s एंड देन 3 के टेबल में। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज इक्वल टू, एलसीएम कैसे आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके, 2 2s 4 5s 20। देन जब यहाँ पे लिख दीजिए 2 2s 4 इंटू 5 इंटू 3, देन हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया यहाँ पर 60। तो देखिए 60 हमारा एलसीएम है। अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 60। अगेन जैसे एडिशन में हमने किया था, आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, और जैसे हमने डायरेक्टली किया है, दोनों वे से आप क्वेश्चन सेपरेटली कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक बार सब्ट्रैक्शन में भी सिखा देती हूँ कि हमें पहले ऐसे अपनी फ्रैक्शंस को लिखना है एंड इनका डिनोमिनेटर सेम बना लेना है, कि हम पहले सॉल्व करके दिखा दें फिर सब्ट्रैक्शन कर दें। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, दोनों के 60। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके 60 आएगा, 2 4s 8 एंड 20 को 3 से करके 1 3s 3। देन अब हमें इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है। देखिए आपके पास क्या है, 2/15 माइनस 1/20। अब इसको सिंप्लीफाई करके जब हम इसको आगे डिनोमिनेटर सेम बनाए तो हमारे पास आया 8/60 माइनस 3/60। आपका एलसीएम सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम में 60 ही आएगा। 8 माइनस 3 हमारे पास आया 5/60। अगर ये किसी टेबल में जा सकते हैं हम तो हम कट कर देंगे, 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 1s 5 12s। तो हमारा फाइनल आंसर आया 1/12। एंड आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, देखिए वो भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। आपको क्वेश्चन अपने एज इट इज़ लिखना है, 2/15 माइनस 1/20। एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम आया है आपके पास 60। देन 60 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आया 4, 2 इंटू 4 माइनस, देन 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 3s 3, 8 एंड 3 एज इट इज़। एंड नेक्स्ट स्टेप में 8 में से 3 गए, 5/60, 5 1s 5 12s। देखिए आपका आंसर सेम आया 1/12। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एंड दूसरे वे से भी, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब देखिए सबसे पहले तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाते हैं। 3 2s 6 + 1 7/2 माइनस 2 5s 10 10 + 1 11/5। देन अब आपको किसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। 2 एंड 5 का एलसीएम होगा 10, क्योंकि दोनों सेम टेबल में तो नहीं जाते, चाहे आप करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 1s 2 5 एज इट इज़, देन 5 1s 5, तो 2 5s 10 हो गया। अब आपको क्या करना है,
सीधा लिख देना है हमें कि हमारा एलसीएम आया। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ, आपको ईजी लगे, और एलसीएम हम साइड में भी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा, एलसीएम आया हमारा 10। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 को 10 के साथ डिवाइड, 5 आया, 7 इंटू 5 माइनस 11। अब आपको कर देना है 5 को 10 से डिवाइड। जब आप 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आया 2। अब आपको 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर लिखते हैं। 7 5 ज़ा 35, 11 2 ज़ा 22 डिवाइडेड बाय 10। अब माइनस कर देते हैं 13/10, एंड मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 13 को 10 से आपने डिवाइड करने हैं, 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर इज़ 3, देन आपके पास आ गया 1 3/10। ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया आपका आंसर। अब देखिए पार्ट 4 भी कर लेते हैं हम। अगेन पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन से हमें किस में करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। देन 8 9 ज़ा 72 प्लस 5 हमारे पास आ गया 77/9। देन 15 7 ज़ा आपके पास आ गया 105, प्लस 7 कर देंगे तो 112/15। एंड देन अगेन आपको पहले एलसीएम लेना है, तो हम साइड में ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 इज इक्वल टू 9 एंड 15 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 3 के टेबल में दोनों नंबर जा सकते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा, अगेन 3 के टेबल में 5 एज इट इज़, एंड देन 5 के टेबल में। तो आपका जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, जो यहीं पे लिख देते हैं हम, 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज़ 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45। तो आपके पास एलसीएम आ गया 45। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में क्या लिख देते हैं, 45, दोनों का एलसीएम एक साथ। देन हमारा क्या मेथड है, 9 को 45 से करेंगे डिवाइड, तो 9 के टेबल में 45 कब आता है, 5 पे, तो हमारा आंसर आएगा 5। जो आंसर आया उसको आपने अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। देन 15 को 45 से डिवाइड करेंगे, 15 3 ज़ा 45 होता है, तो 3 से डिवाइड होगा, तो आंसर आ जाएगा 3। अब आपको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले हमें कर देना है 77 को 5 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 385। देन 112 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो आ गया 336, एंड डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ 45। अब आपको कर देना है सब्ट्रैक्ट, हमें 385 में से 336 को माइनस करना है, तो हमारे पास आ गया 49/45। अगेन अब देखिए हमारा न्यूमरेटर बड़ा है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 49 को आपको 45 से डिवाइड करना है, 45 1 ज़ा 45, रिमाइंडर इज़ 4। देन क्या लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 1 4/49। इसको भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई का है। सिंप्लीफाई में आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ आएंगे, इसलिए हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 में एडिशन ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं। तो अगेन हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं 18 9 एंड 12 का। तो एलसीएम आ गया हमारे पास, सबसे पहले देखिए 2 के टेबल में जा सकते हैं ये नंबर, 2 9 ज़ा 9 नहीं जाएगा एज इट इज़, 2 6 ज़ा। देन अभी 2 को टेबल में जितने नंबर जा सकते हैं पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 6 जा सकता था, 2 3 ज़ा 6, देन 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा, एंड 3 1 ज़ा, अगेन 3 के टेबल में 3 1 ज़ा। अब हमारे पास एलसीएम आ गया, हम लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 18 9 एंड 12 is equal to 2 into 2 3 into 3, that is 2 2 ज़ा 4 and 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36। अब आपका एलसीएम आ गया 36, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या लिख देना है 36। अगेन सेम मेथड, आपको क्या करना है अपने डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करके देखना है। तो जब आप 36 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। आप रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर सीधा टेबल नहीं याद आ रहा,
आप कोई स्मॉल टेबल पे कर लो, जैसे 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 9 ज़ा, देन 9 1 ज़ा 9 2, देखिए 2 ही आया। तो जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब 9 को 36 से डिवाइड करेंगे, आपको आता है कि 9 4 ज़ा 36 होता है, तो आपका आंसर आया 4, जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड 12 के टेबल में 36 कब आता है? 3 पे, तो 12 3 ज़ा 36 होता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 3 ज़ा 15 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 36 ही आएगा। अब देखिए आपको कैसे करना है, चाहे आप दोनों जो ऐड नंबर्स हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कर लीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स 2 एक पॉजिटिव नंबर है, एंड 15 के आगे भी प्लस का साइन है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2 + 15 एक साथ लिख दिया, -8 बाद में कर देंगे सॉल्व। साइन आपको नंबर के आगे का ही लिखना होता है। 15 + 2 17 -8। अब आपको 17 में से क्या माइनस करना है? 8। तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया हमारे पास 9, डिनोमिनेटर में 36 है, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा, देन हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 1/4। देन अब सेकंड पार्ट करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट अच्छे समझ आ गया कि कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, अगेन हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 11 - 4 1/4 मिक्स फ्रैक्शन है। 3 2/3। देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं क्योंकि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखना है सबको। 11/1 एज इट इज़, देन मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाते हैं। 4 4 ज़ा 16 + 1 17/4, 3 3 ज़ा 9 + 2 11/3। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है एलसीएम 4 एंड 3 का। तो जब आप 4 एंड 3 का एलसीएम लेंगे इनका प्रोडक्ट ही आएगा, बिकॉज दोनों सेम टेबल में जाते नहीं है। जैसे 2 पे क्या, देन अगेन 2 पे करेंगे और फिर 3 पे। जब आपके पास कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, जो एक टेबल में ही नहीं जा रहे, तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो जब हमें 4 एंड 3 का एलसीएम लेना था तो हमारा आंसर ही आना था, सीधा उनको मल्टीप्लाई करके 12 आप शो भी कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 12। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 12 से डिवाइड करना है ना। डिनोमिनेटर तो 1 है, तो 1 को 12 से डिवाइड करेंगे 12 भी बचेगा। तो 11 × 12 - 17। अब 4 को 12 से डिवाइड करते हैं, 4 को 12 से डिवाइड करके आ गया 3, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन अब आपको क्या करना है, हम सबसे पहले 12 को 3 से डिवाइड करना है, 4 आएगा। 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। 132 एज इट इज़ लिखते हैं। क्यों, देखिए ये दोनों नंबर्स माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप 51 और 44 को पहले प्लस कर सकते हैं। देखिए आपने प्लस का साइन नहीं लगाना, ध्यान से याद रखना, जैसे हम इंटीजर्स में करते थे। इंटीजर चैप्टर में हमने सीखा था माइनस माइनस प्लस, तो आपको बस 51 को 44 में रफ में प्लस करना है, देन डायरेक्टली लिख देना है। यहाँ पर प्लस करके 95 आया, आपको प्लस का साइन नहीं लगाना है इन दोनों के बीच में, रॉन्ग हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 51 44 को ऐड किया 95। देन अब देखिए दोनों में से कौन सा बड़ा है, 51, तो 51 के आगे जो साइन है साइन लग जाएगा 95 के साथ। देन 32 पॉजिटिव है, 91 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस। अब 132 में से आपको 95 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आया 37 और नीचे 12 एज इट इज़, और पॉजिटिव साइन है क्योंकि 132 बड़ा है। साइन का ध्यान देना है कैसे आपको करना है। अब आप इसको कर दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। देन 12 3 ज़ा 36 एंड रिमाइंडर इज़ 1, तो हमारे पास आया 3 1/12। ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देखिए, अगेन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़ा क्या आ जाएगा आपके पास, 8 + 1 9/4 प्लस 4/1 लिख देंगे, फ्रैक्शन में बना लेंगे, माइनस 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2। अगेन अब हमें किसका एलसीएम लेना है, 4 एंड 2 का। दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, सबसे पहले 2 पे कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 1 2 1 ज़ा 2, तो हमारा एलसीएम आ गया 2 × 2 दैट इज़ 4। अब देखिए हम सबके डिनोमिनेटर में एक ही बार क्या लिख देंगे, 4। अब जब आपका एलसीएम ही सेम है, देखिए
डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज ही नहीं करना, तो आप एज इट इज़ 9 लिख देंगे प्लस। अब 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा ना, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 4, देन 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 को, अब 4 को हमें डिवाइड करना है 2 के साथ तो हमारे पास 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 4। 9 एंड 16 दोनों ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो 16 प्लस 9 24 माइनस 6। अब 25 में से हमें 6 को कर देना है माइनस, चलिए हमने दोनों को ऐड कर दिया, माइनस करके आ गया आपके पास 19/4 एंड अगेन 19 बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर इज़ 3, तो आपका फाइनल आंसर आया 4 3/4। अब देखिए आपको क्या करना है, फोर्थ पार्ट में सारे मिक्स फ्रैक्शन में है ना, मिक्स फ्रैक्शंस वाले इम्प्रॉपर में बनाते हैं। 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14/3 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13/4 प्लस 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13/6। अब हमें एलसीएम लेना है 3 4 एंड 6 का, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, देन चाहे आप 3 के टेबल में कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3 4 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6, अब 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2, देन अगेन 2 1 ज़ा, देन हमारे पास एलसीएम आया 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अब हमारा एलसीएम क्या है 12, तो सबके डिनोमिनेटर में आपको एक ही नंबर लिखना है दैट इज़ 12। अब 12 कैसे बनेगा, देखिए आपको सबसे पहले 12 को करना है 3 के साथ डिवाइड, जब 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब आपको अपने न्यूमरेटर को दैट इज़ 14 उसको 4 से कर देना है मल्टीप्लाई, देन अब आपको करना है अपने एलसीएम को दैट इज़ 12, हमारा एलसीएम 12 है, उसको 4 के साथ डिवाइड, तो 3 आ गया, तो अब 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 6 को, अब 12 जो हमारा एलसीएम है वो 6 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा 2, देन 13 इंटू 2। अब आपको करना है सबको मल्टीप्लाई, 14 4 ज़ा हमारे पास आ गया 56 माइनस 13 3 ज़ा 39 प्लस 13 2 ज़ा 26 डिवाइडेड बाय 12, देन अब देखिए सबको सॉल्व कर देते हैं। अब हमारे पास प्लस वाले नंबर्स कौन से हैं, अगर आप फर्स्ट नंबर को देखिए 56 माइनस 39, आप ऐसे भी कर सकते हैं 56 में से 39 माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 56 में से 39 को माइनस कर दें तो 17 आएगा, देन 26 प्लस हो रहा है, अब 17 में 26 को ऐड कर देते हैं 43, अगेन 12 के टेबल में नहीं जाएगा बट मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 3 ज़ा 36, अब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया 3 है, तो हमने यहाँ से बोरो कर लिया 13 हो गया, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 3 गए 0, तो आपके पास आ गया 3 7/12। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट का भी आंसर हमारा मिक्स फ्रैक्शन में। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के सारे पार्ट्स अच्छे से किए एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, आपको बस उनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।